अगर आप टेस्टी खाने के शौकीन हैं तो आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आप हेल्दी फूड को प्रेफरेंस देते हैं तो भी आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो हुई ना ये एक विन विन रेसिपी। और इसमें मज़ेदार बात ये है कि इसमें हम बच्चों के लिए भी एक स्पेशल वर्जन बना के तैयार करेंगे। यानी कि बड़े हों या बच्चे, सभी इस रेसिपी को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करके खाने वाले हैं। किसी के भी आपको पीछे नहीं पड़ना पड़ेगा। बनाने में बहुत आसान है, घर के बेसिक से सामान से बन के तैयार होगी। कुछ भी हमें फैंसी इंग्रेडिएंट बाहर से नहीं लाना है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। तो है ना मज़ेदार बात। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए जो हमारा कोर इंग्रेडिएंट है वो है हरी मूंग दाल के स्प्राउट्स। तो यहाँ मैंने एक दिन पहले मूंग की दाल भिगो दी थी 7 से 8 घंटे के लिए, और उसके बाद उसको स्प्राउट्स कर लिया है। अब मेरी स्प्राउटेड दाल बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। तो हम अपनी रेसिपी का बेस बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे थोड़ी स्प्राउटेड मूंग दाल ली है, जिसको मैं ग्राइंडिंग जार में डाल रही हूँ। और मैं इसको ग्राइंड करूँगी कुछ और चीज़ों के साथ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ गार्लिक के क्लोव्स डाले हैं, साथ में डाला है थोड़ा सा पुदीना, जो इस टाइम बहुत ही इजीली अवेलेबल है मार्केट में। एक मीडियम साइज़ की अनियन को मैंने रफली चॉप करके इसमें डाल रही हूँ। और साथ ही में इसमें डाल रही हूँ मैं 1 से 1.5 इंच का जिंजर का पीस। तो ये सभी चीज़ें हमारा जो ये रेसिपी का बेस है, इसको एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देंगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून कच्चा जीरा। ये भी हमारी रेसिपी को बहुत ज़्यादा अमेजिंग और टेस्टी बनाएगा। अब इन सभी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए। इसमें बहुत ज़्यादा पानी हमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमें जो यहाँ पे बैटर चाहिए वो बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए। पीसते टाइम थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमने इसमें पानी काफ़ी कम डाला है। लेकिन आप थोड़ा सा टाइम दे के इसको आराम से पीस लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो ये बैटर है ये पिस के बिल्कुल तैयार है, और अभी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा दिखाई दे रहा है। तो चलिए यहाँ पे 1-2 चीज़ें हमें और मिलानी है। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ सबसे पहले 2 से 3 बड़े चमचे भर के चावल का आटा। आप चाहें, अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप चावल को भी भिगो के रख सकते हैं रात भर के लिए, और इसके साथ ग्राइंड कर सकते हैं, या फिर 2 से 3 घंटे भी इनफ रहेंगे। साथ में मैंने डाला है इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 2 हरी मिर्चें। अब इनको थोड़ा सा पानी डाल के मैं सारी चीज़ों को दोबारा से ग्राइंड कर रही हूँ कि एक स्मूथ सा पेस्ट हमें मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये देखिए हमारा बैटर परफेक्टली तैयार हो गया है। तो इसको एक बोल में निकाल लेते हैं। अब ये सेम मिक्सी के जार में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें हिला लिया है, और अपने बैटर में ही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमने इसमें चावल का आटा डाला है। तो इसमें थोड़ा सा पानी और इसलिए डाला है, जिससे कि जो चावल है वो फूल जाए और हमारा बैटर की कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट हो जाए। अब इतने हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है, इतने हम तैयार कर लेते हैं इसके अंदर के फिलिंग, जिसके लिए मैंने लिए यहाँ पे कुछ गाजर। साथ ही में ले रही हूँ मैं यहाँ पे शिमला मिर्च, जिसको हम फाइनली चॉप कर लेंगे। तो जितनी भी सब्जियाँ यहाँ पे हम लेंगे वो उनको हमें फाइनली चॉप करना है। आप चॉपर में भी उसको चॉप कर सकते हैं, और सब्जियाँ कौन सी लेनी है वो भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 गाजर, 1 शिमला मिर्च, 1 टोमेटो लिया है, 1 मीडियम साइज़ की अनियन ली है, जिसको मैं फाइनली चॉप कर रही हूँ। और उसके बाद में हम इन सभी चीज़ों को एक बोल में डाल लेते हैं। तो यहाँ वेजिटेबल्स हमारी तैयार हो गई हैं, लेकिन इसमें अभी हमें और भी कुछ चीज़ें ऐड करनी है। तो वो सबसे पहले मैं यहाँ डाल रही हूँ इसका प्रोटीन कंटेंट और टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा सा पनीर। तो पनीर के भी मैं बहुत छोटे छोटे से क्यूब्स बना लूँगी। आप चाहें तो पनीर की जगह पर यहाँ पे टोफू भी यूज़ कर सकते हैं, और उसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। लेकिन पनीर थोड़ा क्रीमी ज़्यादा होता है टोफू के कंपैरिजन में। तो इसको भी मैंने सेम बोल में डाल लिया है। अब इसको और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए फिलिंग को, मेरे पास यहाँ फ्रोज़न मटर थे, फ्रोज़न कॉर्न्स थे, उनको मैंने बॉईल करके इसमें डाला है। और अब कर रही हूँ इसकी सीजनिंग। बस सिंपल से 1-2 मसाले हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे काली मिर्च डाली है, थोड़ा सा चाट मसाला मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। इसी के साथ में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक हमने बेस में भी डाला है, तो हमें थोड़ा सा कम डालना है। साथ में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे भुने हुए जीरे का पाउडर, जो इसको बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देगा। तो अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्स करके अच्छी तरीके से एक साइड पे रख लेंगे। तो देखिए हमारा जो बैटर है वो भी रेस्ट कर चुका है और परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ चुका है। तो अब इधर अपनी आगे की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ एक नॉन स्टिक तवा ले लिया है, और उस पर थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करा है, और कॉटन की हेल्प से उसे स्प्रेड कर दिया है। अब देखिए तवा हमारा हीट हो चुका है अच्छी तरीके से। तो थोड़ा सा पानी हम इस पर छिड़केंगे और उसे कपड़े से पोंछ देंगे, तो एक्स्ट्रा ऑयल भी पुछ जाएगा, और साथ ही साथ तवे का जो टेम्परेचर है वो भी लोअर डाउन हो जाएगा। अब नॉर्मल जैसे हम अपना डोसा स्प्रेड करते हैं, उसी तरीके से मैंने 2 लिटिल इस पर बैटर डाला है और डोसे की तरह इसको स्प्रेड कर दिया है।
बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है, और एक नॉर्मल थिकनेस का इस हमें बैटर स्प्रेड करना है। अब एक बार इसका जो मॉइस्चर है वो थोड़ा सा एवेपोरेट हो जाए, उसके बाद ही इस पर मैंने बटर डाला है। एकदम से स्प्रेड करने के बाद हम इस पर बटर या फिर ऑयल नहीं डालना है, नहीं तो ये हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट और सॉगी बनता है। अब इसी के साथ मैं इस पे डाल रही हूँ थोड़ी सी अपनी फिलिंग, जो कि अच्छी क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे फिलिंग ली है, और वो पूरे के पूरे डोसे पे मैंने अपनी स्प्रेड कर दी है। और इसको थोड़ा सा प्रेस करते हुए हम इसके साथ पकाएंगे, जिससे कि ये डोसे के साथ अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा जो बटर है वो मैं साइड से भी डाल रही हूँ तवे पे, जिससे कि जो हमारा डोसा है वो दोनों साइड से बहुत ही अच्छी तरीके से पके और इसमें गोल्डन कलर आ जाए। अच्छा, डोसा स्प्रेड करते टाइम हमें ध्यान रखना होता है कि जो गैस का फ्लेम है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, तवा हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो बैटर है वो अच्छी तरीके से स्प्रेड नहीं होगा। अब देखिए हमारा जो डोसा है वो दूसरी साइड से बहुत अच्छी तरीके से सिक चुका है, तो इसको हम कर लेते हैं फोल्ड। तो यहाँ देखिए बहुत ही आराम से इसको फोल्ड करना है, और फोल्ड करते टाइम इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, जिससे कि जो हमारी फिलिंग है वो निकले नहीं और इसी के अंदर रहे। तो चलिए फिर इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसको कर लेते हैं हम सर्व। तो यहाँ पहले मैंने इसको 2 पीसेस में कट कर लिया है, जिससे कि थोड़ा सा सर्व करने में और खाने में आसानी रहे। साथ में मैं इसको सर्व कर रही हूँ धनिया पुदीने की चटनी और इमली गुड़ और खजूर की चटनी के साथ। अब चलिए वो तो हो गया बड़ों के लिए, एक वर्जन बनाते हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ मैंने सेम तरीके से बैटर स्प्रेड कर लिया है, और इस बार मैंने सिर्फ इस पर पनीर और स्वीट कॉर्न्स और मटर स्प्रेड करे हैं। अब साथ में बच्चों का फेवरेट इस पर स्प्रेड कर देते हैं मोज़रेला चीज़, क्योंकि जहाँ चीज़ होते हैं वहाँ पर बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे भर भर के हम चीज़ स्प्रेड कर देंगे, और साथ में मैं यहाँ डाल रही हूँ थोड़े से मिक्स्ड हर्ब्स और चिली फ्लेक्स, क्योंकि वो तो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों को। और इसको नॉर्मली हम सेम तरीके से फोल्ड कर लेंगे एक बार सिक जाए तो। ये देखिए हमारा जो डोसा है या चीला है, जो भी आप इसको बोलें, ये बनके बिल्कुल तैयार है। तो इसको सर्व कर लेते हैं कट करके 2 पीसेस में, और इसको अब मैं सर्व कर रही हूँ यहाँ पे हरे धनिया की चटनी और टोमेटो केचप के साथ। ये टोमेटो केचप की रेसिपी भी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ इसे जाके देखिए। और अब आप बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, और आप इसे कब ट्राई कर रहे हैं। आप चाहें तो इसे बच्चों को टिफ़िन में भी बना के दे सकते हैं, या फिर शाम की छोटी मोटी भूख के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो बनाइए इसको और शेयर कीजिए अपना फीडबैक मेरे साथ। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपके साथ ऐसी ही किसी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।